वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। IMF की रिपोर्ट के हवाले से ही मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ताहिर शिरानी हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले ये रिपोर्ट आ चुकी थी और इसको हुकूमत ने जो है वो दबाने की या छुपाने की कोशिश की और फिर IMF का दबाव आया, उसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है। तो इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या ऐसे जो है वो चशम कुशा इंकशाफात हैं, वाज़ेह कीजिएगा। जी, ये रिपोर्ट तो जुलाई में जारी होनी थी, लेकिन जो IMF की रिपोर्ट है उसमें से हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात किए थे। वो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात थे, तो उस पर फिर IMF ने कुछ टाइम दिया हुकूमत पाकिस्तान को कि आप इसको दोबारा जो तकनीकी मसाइल हैं वो बाम इत्तेफाक राय से उसको हल करके रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो फिर डेडलाइन ये दी गई कि 8 दिसंबर को, क्योंकि जो IMF का कर्ज प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, जिसके लिए पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की अगली किस्त मंजूर होनी है, तो उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को ये डेडलाइन दी गई कि वो रिपोर्ट का इजरा करें। तो वजारत खजाना ने फिर 19 नवंबर को रात गए ये रिपोर्ट जारी कर दी, और इस रिपोर्ट में जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है, जो IMF की रिपोर्ट है, और IMF की तकनीकी टीम ने फरवरी में इस साल और उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा किया, सिफारिशात तैयार की, रिपोर्ट के हवाले से जो भी ड्राफ्ट था मुसद्दा वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। तो हम पाकिस्तान के अंदर तो गाहे बगाहे ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि सरकारी इदारों में बड़ी करप्शन हो रही है, जो अगर कोई ठेका देना हो तो भी मुख्तलिफ जो मनपसंद कंपनियां होती हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके हवाले से काम करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ किक्स बैक्स की हम बातें सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो आलमी एक फोरम है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनकी जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान में हर हुकूमती सतह पर जो करप्शन की कमजोरियां हैं वो मौजूद हैं, और IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान में करप्शन है वो एक मुस्तकिल चैलेंज है, परसिस्टेंट एक चैलेंज है, जो ये सिलसिला चल रहा है, और जो रियासती ढांचा है ऊपर से नीचे तक जो करप्शन की कमजोरियां हैं वो मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ हवाले भी दिए गए हैं, और IMF की जानिब से दर्जनों सिफारिशात दी गई हैं कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान की जो करप्शन का नासूर है और जो गवर्नेंस की चीजें हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। तो लेकिन ताहिर, ये भी बताइएगा कि वाज़ेह तौर पर ये रिपोर्ट जब IMF ने पब्लिक करवाई है तो उसके पीछे भी कोई मकासद हो सकते हैं। क्या ये इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि IMF इस मामले के ऊपर कोई बोल्ड स्टेप ले सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो IMF जो कर्ज प्रोग्राम है उसकी एक शर्त थी, जो भी IMF मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर्ज प्रोग्राम में जाता है तो एक उनमें से शर्त ये भी रखी जाती है कि जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक के हवाले से एक रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाएगी और उसका इजरा किया जाएगा, ताकि जो मुख्तलिफ किस्म की गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट किया जा सके, और अपनी IMF की जानिब से सिफारिशात दी जाती है, मुतालबात पेश किए जाते हैं कि ये सिफारिशात हैं, ये मुतालबात हैं, इस पर आप अमल करें, जिसके नतीजे में जो गवर्नेंस के जो भी इश्यूज होंगे या करप्शन के हवाले से इश्यूज होंगे उसको हल किया जा सकता है। तो इसलिए IMF की जानिब से मुख्तलिफ सिफारिशात दी गई हैं, और IMF ने जो सबसे बड़ी जो सिफारिश है वो ये की है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जो गवर्नेंस का एक पैकेज है उस पर अगर अमल दरामद कर ले तो पाकिस्तान 5% से लेकर 6.5% तक जो माशी तरक्की है उसमें इजाफा कर सकता है, जो हजारों अरब रुपए बनते हैं। और इसमें से IMF ने जो करप्शन है और जो मुख्तलिफ गवर्नेंस के इशूज है उसको माशी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। यानी अगर गवर्नेंस के इशूज खत्म हो जाएं और इसके साथ जो करप्शन के इशूज हैं उस पर इस पर काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान माशी तरक्की के हवाले से बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। काफी मौके मौजूद हैं कि पाकिस्तान इसमें तरक्की कर सकता है। और इसके साथ साथ IMF की जानिब से ये भी सिफारिश की गई है कि हुकूमत पाकिस्तान जो NAB है, जो करप्शन के खिलाफ काम करता है, करप्शन की रोकथाम के लिए काम करता है, उसकी जो चेयरमैन की तैनाती है उसके वाले से भी IMF ने काफी सवालात उठाए हैं कि जो तरीक़ाकार है चेयरमैन NAB की तैनाती की, जिसने करप्शन को रोकनी है, उसका तरीक़ाकार ही गलत है, और उसको सियासी समझौता करार दिया है कि क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चेयरमैन NAB तैनात करती है और उसने फिर करप्शन को रोकनी है। तो उस हवाले से IMF का ये कहना है कि एक कमीशन बनाया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक चेयरमैन NAB तैनात करती है। कमीशन बने, कमीशन में जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, इसके साथ सिविल सर्विस है, ये लोग हो, एकेडमिया हो, वो लोग मिलकर एक चेयरमैन NAB का तकर्रुर करे ताकि उसके बाद करप्शन के खिलाफ काम हो। साथ ही साथ IMF ने ये भी कहा है कि जो चेयरमैन NAB की तैनाती वो 3 साल के लिए नॉन एक्सटेंडेबल है।
تو یہ 3 سال بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ 3 سال اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں یا صدر ہے اس کی عمر اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوتی ہے. اسی دوران نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے بھی زیادہ بڑی اس کی جو مدت ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ جو پولیٹیکل پریشر ہے یا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ اس کا اثر انداز نہ ہو. بہت شکریہ طاہر شیرانی، ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. IMF کا مطالبہ یہی ہے کہ واضح طور پر اگر کوئی احتساب کے لیے ادارہ موجود ہے تو اپوزیشن اور حکومت اس کے سربراہ کا تعین نہ کریں بلکہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ایک غیر جانبدار شخصیت کو لا کے اس کمیشن کا سربراہ بنایا جائے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.